Hello students, English worksheet number 43 for 10th class and date is 13 October 2020. Today's worksheet is related to jumble sentences. आपको यहाँ पर कुछ words दिए गए हैं, unjumbled words हैं. आपको इनको meaningful sentence में convert करना है. तो देखते हैं क्या worksheet में. Hello students, hope you all are taking good care of yourself and enjoying doing these worksheets online. This year we all have used social media like never before. तो बच्चों आप अपनी जो वर्कशीट्स आपको ऑनलाइन दी जा रही हैं आप सभी आई थिंक आप उनको एंजॉय कर रहे हो और इस साल हमें सोशल मीडिया पर जो पहले कभी भी नहीं हुआ ऐसा उतना ज़्यादा हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं जैसे व्हाट्सएप है फेसबुक है इंटरनेट इनको हम यूज़ कर रहे हैं. सोशल मीडिया हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर ऑल यू आउट देयर टू स्टडी फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ योर होम्स. तो जो सोशल मीडिया है उसने हमारी स्टडी को पॉसिबल बना दिया है. घर से ही बिल्कुल सुरक्षित रहकर हम अपने घर से स्टडी कर सकते हैं. थैंक्स टू व्हाट्सएप एंड अदर पोर्टल विच हैव मेड नॉलेज अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ अ की. तो यहाँ पर व्हाट्सएप को धन्यवाद देना चाहते हैं और जो दूसरे पोर्टल हैं जिनके वजह से जो बच्चे हैं उनको नॉलेज मिल रही है. क्लिक ऑफ अ की, एक क्लिक करते ही उनको सब कुछ नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है. थ्रू सच वर्कशीट्स वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट पोर्टल ऑफ ई लर्निंग. और वर्कशीट्स के थ्रू हम आपको अलग अलग जो ई लर्निंग के जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के हमारे अलग अलग पोर्टल्स हैं उनके बारे में बताएंगे. और आज हम बात करते हैं फेसबुक. फेसबुक इज़ फर्स्ट ऑन आवर लिस्ट. सबसे पहले हमारी लिस्ट में क्या आता है? फेसबुक. यहाँ पर फेसबुक के बारे में आपको कुछ बताएंगे. फेसबुक फन फैक्ट्स. डिड यू नो दैट फेसबुक हैज़ अबाउट 1 बिलियन यूज़र्स. फेसबुक के बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं. मार्क जुकरबर्ग्स फर्स्ट आइडिया वॉज टू क्रिएट अ साइट कॉल्ड फेस माश. तो जो मार्क्स जुकरबर्ग हैं जिन्होंने फेसबुक को जिनको इन्वेंटर माना जाता है फेसबुक का, उन्होंने सबसे पहले एक साइट को बनाया जिसका नाम था फेस माश. ही हैड प्लान ऑन एन ऑनलाइन स्टूडेंट डायरेक्टरी. उन्होंने जो ऑनलाइन स्टूडेंट डायरेक्टरी है उसको भी प्लान किया था. वुमेन यूज़ फेसबुक मोर देन मैन. और जो वुमेन्स हैं वो मैन की बजाय फेसबुक को ज़्यादा यूज़ करती हैं. द ओल्डर जनरेशन इज़ ग्रोइंग मोर इंटरेस्टेड इन फेसबुक. और जो हमारी पुरानी जनरेशन है पुरानी पीढ़ी है वो फेसबुक में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. फेसबुक इज़ सुपर पॉपुलर इन रूरल एरियाज़. जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर भी फेसबुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, प्रसिद्ध है. तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अनजम्बल वर्ड्स हैं और फेसबुक से रिलेटेड है सारी नॉलेज और हमें इनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में चेंज करना है. टू नो अबाउट द फीचर्स ऑफ द फेसबुक, अनजम्बल द गिवन सेंटेंसेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका फाइंड अ ग्रेट वे फेसबुक इज़ टू फ्रेंड्स. तो यहाँ पर आपको अनजम्बल वर्ड्स दिए गए हैं और आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक भी आता है जम्बल सेंटेंसेस का जिसमें आपको ऐसे ही अनजम्बल्ड वर्ड्स दिए जाते हैं. आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है. तो बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें हम क्या डालते हैं? हमारा सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है. अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन आएगी और आर्टिकल है तो आर्टिकल आएगा और ऑब्जेक्ट. तो मेन हमारा जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. अगर प्रेपोजिशन है आपके सेंटेंस में तो प्रेपोजिशन आ जाएगी. आर्टिकल है तो आपके नाउन या प्रोनाउन से पहले आपका आर्टिकल आ जाएगा. तो ये हमारा मेन फॉर्मूला रहता है. तो जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है कि किसके बारे में बात की जा रही है. और इसके अलावा आपको अपनी जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी सबकी आपको नॉलेज होनी चाहिए. तभी आप अच्छे तरीके से सेंटेंस में उनको लगा सकते हो, अपने सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हो. तो हल्का सा हम इनको रिवाइज करते हैं. जैसे नाउन है, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स. आइडिया, तो जैसे ये आपके एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, लेडी, रोड, ट्री, लव, ड्रीम, पेंसिल एट्सेट्रा. तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी विचार को हम नाउन कह सकते हैं. तो जब आपका सब्जेक्ट है वो आपका या तो नाउन हो सकता है या आपका कोई प्रोनाउन हो सकता है. नाउन की जगह पर जब हम ही, शी, इट, यू, वी वर्ड्स को यूज़ करते हैं ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं.
तो जैसे हम फेसबुक की बात कर रहे हैं और दोबारा हम जब फेसबुक की बात करेंगे तब वो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे हमने बात की फेसबुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़फुल पोर्टल, इट इज़, तो जहाँ पर जो इट है ये हम फेसबुक के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इट जो है हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें आपकी वर्ब एक क्रिया ज़रूर होगी। तो क्रिया जो है हमारी एक्सप्रेस एक्शंस और स्टेट ऑफ बीइंग, तो ये हमारे एक्शंस को बताते हैं। उसके बाद आते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? डिस्क्राइब अ नाउन। ये नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाए जाते हैं और ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, उस नाउन की विशेषता को, संज्ञा की विशेषता को बताते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव्स, जैसे न्यू, शाइनी, फैट, थ्रू, फनी एट्सेट्रा। नेक्स्ट है एडवर्ब। अब जो वर्ब है, अब जो नाउन की विशेषता बताते हैं उनको कहते हैं एडजेक्टिव, और जो वर्ब की विशेषता बताते हैं उनको कहते हैं एडवर्ब। वर्ब से पहले लगाए जाते हैं डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स, जैसे क्विकली, रिपीटेडली, प्रीशियसली, ऑफन, एंड, जिसमें ly लगा रहता है लास्ट में। जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं इनकी मेन इसमें पहचान होती है, उसमें ly लगा होता है। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस होते हैं एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जो नाउन है और जो बाकी सेंटेंस है उसके बीच में क्या संबंध है उसको बताती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस मीन्स प्रीपोजिशन, ये पोजीशन बताती है, जैसे ओवर, अराउंड, थ्रू, ड्यूरिंग, अकॉर्डिंग टू, अबव, बिसाइड एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है? कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ये या तो वर्ड्स को जोड़ने का काम करती है, जैसे दो वर्ड्स हैं राम एंड श्याम, तो यहाँ पर एंड जो वर्ड है ये आपकी कंजंक्शन है। उसके बाद ये फ्रेजेस को भी जोड़ता है, क्लॉजेस को भी जोड़ता है, जो अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं उनको भी जोड़ता है, जैसे एंड, बट, और, नोर, हावेवर, मोरेवर एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सरप्राइज और अदर इमोशंस, ये हमारे इमोशंस के बारे में बताता है, जैसे ओच, ये सारे वर्ड्स आते हैं, हुर्रा हम यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हेल्प डिफाइन नाउन्स। नाउन को डिफाइन करते हैं कि नाउन जो है सिंगुलर है, प्लूरल है, स्पेसिफिक है, उसके बारे में हमें आर्टिकल्स बताते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ हमें कैसे यूज़ करनी है। जैसे आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं तो हमें नाउन से पहले लगाना है। प्रेपोजिशन जो है हमारी वर्ड्स को, जो नाउन है उसको बाकी सेंटेंस से जोड़ती है, तो नाउन के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। नाउन से पहले भी आ सकती है ये, तो ये हमारी सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें सबको पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। तो फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर आपको दिया गया है, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर आपका कोई वर्ड आपको लग रहा है फेसबुक। फेसबुक जो है ये एक सब्जेक्ट है। फेसबुक के बाद ये आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को ढूंढेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो आपका हो गया फेसबुक इज़। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो कोई एडजेक्टिव्स होते हैं वो विशेषता बताते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की। तो फेसबुक इज़ अ ग्रेट वे टू फाइंड फ्रेंड्स, तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा फेसबुक इज़ अ ग्रेट वे टू फाइंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फेसबुक आपका सब्जेक्ट हो गया, इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अ ग्रेट वे, तो जो ये ग्रेट है वे रास्ता, उसके लिए हमें ये विशेषता बता रहा है, तो इससे पहले हमने यूज़ कर लिया इसको नाउन से पहले। और आपका आर्टिकल भी ऐसे नाउन से पहले आया है। टू फाइंड फ्रेंड्स, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया पीछे। तो किस लिए जो रास्ता है वो बता रहा है, तो यहाँ पर टू फाइंड बाद में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका गिव्स अस इट ऑल्सो लर्निंग मटेरियल वंडरफुल। तो यहाँ पर आपको अपना नाउन या प्रोनाउन, सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन हो सकता है या आपका प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पर आपका प्रोनाउन क्या है? इट। तो यहाँ पर इट जो है वो हमारा प्रोनाउन है, इसको सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इट। अब ऑल्सो जो है इट ऑल्सो गिव्स अस लर्निंग वंडरफुल लर्निंग मटेरियल। जो वंडरफुल है आपका एडजेक्टिव है, तो इसलिए लर्निंग मटेरियल से पहले हमने इसको यूज़ किया है, क्योंकि एडजेक्टिव है जो हम नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ करते हैं। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा इट ऑल्सो गिव्स अस वंडरफुल लर्निंग मटेरियल्स। नेक्स्ट है कैन पोस्ट ऑन नोट्स वन फेसबुक ऑल्सो। तो इसमें आपका
सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर वन हो सकता है, वन कैन पोस्ट। तो ये हमारा कैन जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, पोस्ट जो है हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा वन कैन पोस्ट नोट्स ऑन फेसबुक। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा जो है मेन सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, वन। वन जो बात कर रही है ये सब्जेक्ट है कि कोई जो व्यक्ति है वो अनाउंसमेंट भी कर सकता है फेसबुक पर, तो वन कैन मेक अनाउंसमेंट्स ऑन फेसबुक। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, वन कैन मेक अनाउंसमेंट्स ऑन फेसबुक। नेक्स्ट, सेंट आउट इंस्ट्रक्शंस कैन बी फेसबुक यूजिंग। अब देखो यहाँ पर कैन है और बी है, कैन बी लगा है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कैन बी हम कहाँ यूज़ करते हैं, बी पैसिव फॉर्म में। तो पैसिव फॉर्म में जब हम बी यूज़ करते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोई ऑब्जेक्ट ही हो सकता है। यहाँ पर मेन जो है आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इंस्ट्रक्शंस कैन बी सेंट आउट यूजिंग फेसबुक। नेक्स्ट सेंटेंस भी आपका इसी तरीके का है, इसमें भी आपका जो सब्जेक्ट है वो कोई आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है, इसमें ये भी पैसिव फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पर भी बी लगा हुआ है। तो पैसिव फॉर्म में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। रिमाइंडर्स अबाउट अपकमिंग टेस्ट एंड ड्यू डेट्स कैन ऑल्सो बी पोस्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस, कैन स्टूडेंट शेयर इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स ऑन फेसबुक। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको सामने से ही पता चल रहा है कि हमारा सब्जेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स कैन शेयर इंटरेस्टेड वेबसाइट्स ऑन फेसबुक। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी देखो आपको बी नज़र आ रहा है, तो बी जब जहाँ पर होता है वो आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है। तो आपका क्लासरूम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं आपका सेंटेंस बनेगा क्लासरूम न्यूज़ टू कैन बी गिवन। तो ये थे आपके जंबल वर्ड्स। तो आपने मीनिंगफुल सेंटेंसेस में बनाना है, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखो, अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।